स्टूडेंट महाराष्ट्र 12 बोर्ड 2024 के स्टूडेंट हो। महाराष्ट्र 12 बोर्ड 2024 का फिजिक्स का पेपर काफ़ी नज़दीक आ रहा है। फिजिक्स का पेपर जो है 26 फरवरी को होने वाला है। तो यार बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे, सर हम लोग का इतना बड़ा टेक्स्ट बुक है, हम लोग उसमें ये बता दो इंपॉर्टेंट क्या पढ़े, हर चैप्टर के लिए बता दो। तो यार मैं शुरू से लेके आया हूँ आपके लिए। अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, मैं जितना बता रहा हूँ उतना उतना भी करके चले जाओगे तो फिजिक्स के 70 मार्क के पेपर में 50+ जरूर स्कोर के आओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ लेना कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा चीज है, मतलब एक बार ना रीड कर लेना, रीड करके भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलेशन देख लेना कि भाई जैसे कि लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती थी, इसमें एंगुलर है। फॉर्मूला तो याद, फॉर्मूला भाई सबसे, क्योंकि अगर जहां हमको एमसीक्यू दिखा, जहां हमको न्यूमेरिकल दिखे, हमको फॉर्मूला लगाना है और सवाल सॉल्व करना है। थियरी कम करना है, सवाल ज्यादा करने हैं। सवाल ज्यादा करने से सवाल में आंसर आ जाते हैं, नंबर मिल जाता है। थियरी में लिखने में फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप यहां पे आओगे, आपको यहां पे कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला देख लेना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, जिसको n इज इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपको डेफिनेशन देख लेना है। ठीक है, दोनों का। अब आप जैसे ही नीचे नीचे आओगे, आपको यहाँ पर बहुत कुछ चीजें दिखेंगी। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको यार वो देख लेना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन और डिफरेंस। ठीक है, फिर यार आप लोग एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आओ, जिसमें आपको व्हीकल अलोंग है, अगर एक रोड पे, मतलब एक नॉर्मल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, उस पर अगर एक व्हीकल है तो यार आपको यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह ये तो आपको आता ही होगा, आपने न्यूटन लॉ पढ़ाई होगा। ठीक है, अब वॉल ऑफ डेथ, अब यार मौत का कुआं, यार ये देख लेना कि यार इसमें क्या क्या फोर्स लगती है। तो यार एक ऊपर स्टैटिक फोर्स, नीचे आप एक का mg लगता है और दीवार से आपको नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, यही चीज आपको देखना है और फिर रिएक्शन को आपको बैलेंस कर देना है। और यार v मिनिमम इज इक्वल टू √rg/u, ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है, व्हीकल ऑन बैंक रोड, अगर अभी कोई रोड टेढ़ी है तो क्या होगा, तो यार इसमें फिर कंपोनेंट आ जाते हैं फोर्सेस के, तो यार उसको बैलेंस करना, फोर्सेस बैलेंस करना बहुत, तो यार ये सब चीज आपको देख के जानी है। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये सब कचरा है भाई, फालतू चीजें हमें देखनी ही नहीं है। ठीक है, जो कचरा है वो सब नहीं पढ़ना। कॉनिकल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है। कॉनिकल पेंडुलम में मेरे साल भी सवाल आया था जब मैंने बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे। तो कॉनिकल पेंडुलम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√L cos θ/g, ये तो जरूर देख लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एन, अगर यार टी टाइम पीरियड जो है आपका वो ये है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो वही आपको फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, बहुत ईजी है। कॉनिकल पेंडुलम का पूरा डेरिवेशन देख के जाना, फोर्सेस को बैलेंस वगैरह करना देख लेना। ठीक है, याद करके जाना, इसमें कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सब कचरा है। अब यार आपका आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कहता है, तो देखो यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना सवाल आते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको यार पूछा जाएगा तो आपको सवाल देखना होगा। ठीक है, तो एक लोअर पॉइंट होता है, एक मिड का पॉइंट होता है, एक अपर पॉइंट होता है, तो चारों पे आपको यार देख लेना है। ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसका एक वीडियो देख लेना, इससे वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है। अब ये स्पीयर ऑफ डेथ, व्हीकल ऑन टॉप का, ये सब चीज याद रखो, इसमें कुछ देखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलोगे, अब आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा मेन रोटेशनल मोशन यहां से शुरू होता है, जिसमें आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr², यहां से शुरू होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिए और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन देख लेना कि क्या होता है। यार जैसे कि अगर आपको फॉर्मूला याद है I इज इक्वल टू mr², तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मास, यही आपको बताना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग नीचे नीचे चलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब आपको यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालना है, तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। ठीक है, फिर आपको डिस्क का बोलेगा, यूनिफॉर्म डिस्क का, जो एक डिस्क है जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यार इसी तरीके से आपको, जैसे कि रिंग का mr², इसका हाफ mr²। ठीक है, फिर नीचे नीचे आते जाओगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके डेरिवेशन देख के जाना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इनके जो थ्योरम पूरे के पूरे डेरिवेशन जो है आपको खुद से करके जाना है, क्योंकि इन पे सवाल आते हैं डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो दोनों करके जाना है, दोनों देख के जाना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर यार एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ लीनियर, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, फॉर्मूला देख के जाना। ठीक है, फॉर्मूला देख के जाना। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ये सब कचरा है भाई, ये सबसे कुछ सवाल वगैरह नहीं आने वाले। ठीक है, मोस्ट वाली जहां से सवाल आने वाले मैंने बता दिया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, अब नीचे आओगे यार, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, नीचे आते हैं तो ना, यहाँ पर कोई भी चीज आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं। रोलिंग मोशन भाई कचरा है, कोई फायदा नहीं भाई, जो जिससे सवाल आएंगे आपको वही पढ़ना है। ठीक है, अब यार ये देख लेना, ये बॉक्स पूरा एनालॉजी तो देख लेना कि इक्वेशन ऑफ, अगर लीनियर मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में, तो ये फॉर्मूला सारे के सारे देख लेना। ठीक है,
अब नीचे आओगे तो यार ये मूवमेंट ऑफ नहीं ये क्या है आपका, एनालॉजी है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन में, ये सब भी देख लेना भाई फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला देख के बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई हो जाता है। अब यार यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, तो इसको एज इट इज याद कर लेना, एमसीक्यू में सवाल आ जाता है, ठीक है। रुक जा तो चलो और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप याद कर लेना जितने भी है, बस यहीं तक है आपका। अब हम लोग इसके एमसीक्यूज के वगैरह आंसर भी लेके आएंगे जल्दी जल्दी, तो टेंशन मत लो। सवाल चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।